हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। और आज हम अपने डे 4 का क्लास 12 बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने बहुत दिन से अभी क्या चल रहा है, अपील वगैरह चल रही है एक कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाने चाहिए। अब उसके ऊपर कल तो फाइनल नोटिस आ ही जाएगा, पर आज उसके ऊपर कुछ चर्चा चलेगी। देखते हैं बाकी क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर होता है और एग्जाम्स मतलब करवाए जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं करवाए जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अभी, मतलब अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। ठीक है, खैर चलो हम चलते हैं अपने वापस से टॉपिक पे। तो आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज क्लास 12 क्या है, बिजनेस स्टडीज में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, कौन सा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि भैया मैनेजमेंट जो हमारा होता है, मैनेजमेंट क्या है, किस टाइप की चीज है, ये सभी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी थी। और अब तक मतलब डे 1, डे 2, डे 3 के तीनों लेक्चर्स में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, तो हम लोगों ने अब तक में क्या क्या पढ़ लिया। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है हमारा, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, मतलब मैनेजमेंट में हमने क्या क्या चीजें करनी होती है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें किसके बारे में, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके बाद डे 3 के लेक्चर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ डे 3 लेक्चर विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया है बच्चों, कंप्लीट हो गया है। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है जो बच्चों हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था, तो आपको ध्यान होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये 6 फंक्शंस मैंने बताए थे और इनमें से हमने 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने एक फंक्शन को क्या कर दिया था, एक फंक्शन को हमने स्किप कर दिया था। वो जो स्किप किया हुआ फंक्शन था, उस फंक्शन का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या है, कोऑर्डिनेशन। आज हम इसी कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात करेंगे। और जैसे हमने आज सिर्फ और सिर्फ अपने बस एक टॉपिक को पढ़ना है, तो हो सकता है मे बी वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए, ठीक है, और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन को आज हम क्या कर देंगे, खत्म, खल्लास। क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेशन विल बी फिनिश्ड, मतलब चैप्टर में हमारा साथ के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन को बच्चों हिंदी में हम कहते हैं तालमेल। और तालमेल का मतलब क्या है कि भाई यहां मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आपके साथ और आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और मैं पढ़ाना चाहता हूं तो। मतलब कि दोनों के डिफरेंट डिफरेंट गोल है, आप पढ़ने के लिए आए हो, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, और हम दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स वर्कर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन हमारा देखो सिंपल क्या है, तो कोऑर्डिनेशन हमारा इट रेफर्स टू दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा मैनेजमेंट का वो फंक्शन होता है, it refers to that function of management which shrinkinize, क्या करता है, जो श्रिंकनाइज करता है। श्रिंकनाइज की हो सकता है मे बी मेरी स्पेलिंग
मिस्टेक करता है, क्योंकि भाई देखो इंग्लिश तो मैं पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को, बीएसटी पढ़ा रहा हूं, है ना, तो स्पेलिंग पे मेन फोकस मत करना, ठीक है। देखो क्या है कि इट रेफर्स टू दैट फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो श्रंकनाइज करता है। श्रंकनाइज मतलब जितने भी तरीके के काम है, जितने भी तरीके की एफर्ट्स है, सबको एक साथ एकजुट, मतलब क्या करता है, उनकी यूनिटी फॉर्म करता है ना। तो कहा गया कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम यूनिटी बनाते हैं, किस चीज की, तो श्रंकनाइज द वेरियस एक्टिविटीज, कि भाई जितने भी तरीके के काम होते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और काम को करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके एफर्ट्स, मतलब लोगों के एफर्ट्स और काम दोनों को एक साथ एकजुट करके हमें इस तरीके से काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भैया जो भी उसके गोल से सब अचीव हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी और एफर्ट्स को क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है, किस चीज के लिए, तो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, की ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे सर्वाइवल या वर्कर्स को सेटिस्फाई रखना या सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, सब कुछ मतलब जितने भी हमारे सारे के सारे गोल्स होते हैं, सभी गोल्स को अचीव करने के लिए हम जब एक्टिविटीज और एफर्ट्स दोनों को एक साथ मिला दें, उसी को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन सिंपल है, दैट फंक्शन व्हिच सिंक्रोनाइज एक्टिविटी एंड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए, तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, उसे हम कहते हैं बच्चों क्या, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बात आती है कि सर कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, मतलब अगर हमने कोऑर्डिनेशन कर दिया, जैसे हमने इस मार्कर से यहां पे लिख दिया तो कैसा लिखेगा, ब्लैक कलर का लिखेगा। अगर हमने मार्कर चेंज किया और अगर हम इस वाले मार्कर से लिखे तो कैसा लिखेगा, ब्लू लिखेगा। अगर हम इस वाले मार्कर से लिखे तो कैसा लिखेगा, पर्पल कलर का चलेगा, ये वाला मार्कर है कि नहीं। और इसी तरीके से सबके अलग अलग फीचर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहा है कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, तो बच्चों देखो कोऑर्डिनेशन के जो भी फीचर्स है, फीचर्स बहुत मजेदार है, प्लस इनको याद करने का जो कोड है वो भी कोड बहुत सिंपल है। देखो फीचर्स को याद करने के लिए जो मैंने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कोड हमारा क्या है, तो वो कोड हमारा है जीप। क्या है, GEEP, जीप। अगर जीप समझ गए तो कोड आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, तो देखो भाई जीप में पहला जी का मतलब क्या है, तो इट इंटीग्रेट, ये क्या करता है, इंटीग्रेट मतलब मिलाता है, किसको मिलाता है, तो ग्रुप एफर्ट्स, किसको मिलाता है, ग्रुप एफर्ट्स, कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है, पूरे के पूरे ग्रुप के लोग आपस में एक साथ एकजुट होकर काम करने लग जाते हैं अगर उनका तालमेल अच्छा है तो मतलब क्या है, ये इंटीग्रेट करता है किसको, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद ई मतलब होता है क्या बच्चों, ई मतलब होता है इंश्योर्स। इंश्योर्स मतलब श्योरिटी देता है, किस चीज की, तो यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि अगर कोऑर्डिनेशन सब में रहेगा तो सब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, तो ये हमें इंश्योरिटी देता है किस चीज की, काम सब मिलके करेंगे, एक साथ करेंगे, इसी की वजह से हो पाता है। इसके अलावा थर्ड जो हमारा ई में क्या कह रहा है, तो ई में कह रहा है कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। इसमें वर्कर नहीं करता कंट्रोल अपनी तरफ से, मतलब अगर बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में गए तो बच्चों को टीचर से नहीं कोऑर्डिनेट करना होता, टीचर बच्चों से कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी तो टीचर बच्चों से कोऑर्डिनेट करेंगे, बच्चों के सभी वीक पॉइंट उनको पता लगेगी, देन दे विल गेट, मतलब दे विल इंप्रूव देम, और फिर वो क्या बन जाएंगे, उनके लिए बेस्ट टीचर बनेंगे। मतलब कहा गया कि कोऑर्डिनेशन अगर आपने करना है तो भैया पहले आपने शुरुआत करनी होगी जो सुपीरियर्स होते हैं, मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कूल में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करें और बच्चों को कोऑर्डिनेशन के बारे में बताएं, जिससे क्या होगा कि सबके सारे गोल्स इजीली अचीव किए जा सके। तो मतलब क्या है, पहला जी माने इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ई इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सब एक साथ काम करेंगे, और थर्ड क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात आती है पी, तो पी मतलब है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आज टीचर ने बच्चों से कोऑर्डिनेट किया या बच्चों ने टीचर से आज कोऑर्डिनेट किया, खत्म।
भाई साहब कल भी कोऑर्डिनेट करोगे। आज आपने मेरी वीडियो देखी, इसी से खत्म नहीं हो जाएगा, कल भी आप वीडियो देखोगे और अच्छे तरीके से आपका पूरा बेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक बार में नहीं हो जाता खत्म, कोऑर्डिनेशन हमें कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो कोऑर्डिनेशन के मेन फीचर्स, क्योंकि इसका क्वेश्चन हद से हद 3 मार्क्स का आता है, अगर आ भी जाता है तो थ्योरी पार्ट में, ठीक है। तो उसमें हमने सिंपल लिखना है जीप। जीप माने क्या, इनकी इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, उसके बाद इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, एंड पी मतलब इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आई होप सभी बच्चों को कोऑर्डिनेशन की मीनिंग और कोऑर्डिनेशन के फीचर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने नोट नहीं करना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बच्चों, अब हमने पढ़ना है कि भाई साहब ये तालमेल करना जरूरी है क्या, मतलब तुमको मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के क्या काम नहीं होगा, पढ़ नहीं पाओगे क्या बिना कोऑर्डिनेशन के, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बिना कोऑर्डिनेशन किए, उसके बारे में अब हमने पढ़ना है। तो देखो भाई, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अगर कोऑर्डिनेशन है, मतलब मेरी और आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी मैच कर रही है, तो देखो सबसे पहला क्या होएगा, अगर मेरी और आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मैच कर रही है तो सबसे पहला क्या होगा कि इंश्योर्स, मतलब ये इंश्योर करता है किसको, यूनिटी ऑफ एक्शन। पहले मैं इसका कोड लिख देता हूं, एक सेकंड रुको, कोऑर्डिनेशन नहीं था ये, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन था। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए अगर आपने पढ़ना है तो इसका जो कोड है, इसका कोड है ACHD। क्या है, ACHD, मतलब दोनों अच्छी क्वालिटी की चीजें, मतलब AC के साथ HD में वीडियो देखो मेरी, और भाई साहब मजा ही मजा, मतलब समा बांध देने वाला सिस्टम हो जाता है ना। तो देखो इसमें अब बात आती है कि सर कोड को फैलाओ थोड़ा सा। तो देखो भाई कोड में A मतलब क्या है, तो A का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन अगर हमारे बीच में है तो ये इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब मेरा और आपका कोऑर्डिनेशन भाई साहब बहुत तगड़ा अगर हो गया ना, तो मैं आपसे जो काम कहूंगा, जिस तरीके से काम को कहूंगा करने, आप उस तरीके से काम करोगे, क्योंकि मेरा भी बोलने का तरीका अच्छा है, आपका भी सुनने का तरीका अच्छा है, प्लस हम दोनों की ट्यूनिंग मैच हो रही है भाई, तो फिर एक दूसरे को हम जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे, तो काम हमेशा कैसे होगा, यूनिटी में, मतलब कि काम एक साथ मिलकर करने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब आप मुझसे तालमेल बना के रखोगे, मैं आपसे तालमेल बना के रखूंगा, आपको जो चाहिए मैं वो ला के दूंगा यहाँ पे, और आप क्या करोगे, मुझे जो चाहिए होगा, मतलब आपका स्कोर, आपके अच्छे मार्क्स, वो मुझे आप ला करके दोगे। तो क्या है कि इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो C मतलब क्या है, C मतलब है कि ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देता है। क्या कर देता है, ये इरेज कर देता है, इरेज कर देता है किस चीज को, इरेज कॉन्फ्लिक्ट्स, कि भैया कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, मतलब मेरी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई तो फिर हम बहस नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको हमेशा डांटने की कोशिश नहीं करूंगा और आप भी हमेशा मुझसे बहस करने की कोशिश नहीं करोगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे और एक साथ मिलकर काम को करेंगे, है कि नहीं। मतलब घर में या स्कूल में या फिर कहीं भी ऑफिस में, मान लो मैं आपका मैनेजर हूं, मेरा आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ूस की तरह नहीं पेश आऊंगा, मैं आपके साथ नरम दिली से पेश आऊंगा, और आप भी मेरे काम को ध्यान से सुनेंगे और आप भी काम करेंगे, मतलब हम दोनों के बीच में लड़ाई खत्म, भैया तालमेल बन गई, अच्छी दोस्ती यारी हो गई, तो फिर और चाहिए क्या, है कि नहीं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद हमारा देखो क्या है, इसके बाद कहता है कोऑर्डिनेशन अगर हमारे बीच में अच्छा है तो हम क्या करते हैं, H मतलब है हार्मोनियस वे में क्या किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इन हार्मोनियस वे, कि हमारा जो प्लान है वो किस वे में किया जाएगा। H माने हार्मोनियस वे, मतलब क्या कि भाई साहब बिना किसी लालच के, बिल्कुल निस्वार्थ उदारता के साथ मैं भी आपके लिए काम करूंगा और आप भी मेरे लिए काम करोगे, अगर हमारा तालमेल अच्छा है तो। मतलब जो कुछ भी मेरे प्लान है, जस्ट सपोज दैट मेरा प्लान है आगे चल के, क्या प्लान है मेरा कि अभी पहले आप लोग के लिए एकेडमिक्स के कंसेप्ट्स को खत्म करना है, साथ के साथ टेलीग्राम पे आपको नोट्स वगैरह देना है, और नोट्स वगैरह देने
के बाद जैसे ही आप लोगों का मेरे को पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है तभी उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब तभी धीरे धीरे क्या होएगा कि हमारा एग्जाम टाइम आ जाएगा, फिर हम नई नई चीजें लॉन्च करते रहेंगे, नए क्वेश्चन पेपर, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, नई एमसीक्यू सीरीज, अलग अलग तरीके की कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते रहेंगे जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और हमें भी मजा आएगा जब आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मतलब क्या कि कुछ भी जो हमारा प्लान है वो हम दोनों हार्मोनियस वे में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और फिर हमारा लास्ट आता है क्या कि अगर ये जो डी है, डी का कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे दोनों के अंदर क्या करेगा, ये हम दोनों के अंदर हमें हेल्प करेगा किस चीज में, हाईएस्ट डिग्री ऑफ बूस्टिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, कि भैया अगर हमारे एम्प्लॉयज का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है तो भाई साहब वो आपको बूस्ट करेगा, एक तरीके से मोटिवेट करेगा। जैसे जस्ट सपोज दैट मेरा और आपका तालमेल अच्छा बन रहा है तो मैं भी जैसे ही आप क्लास में, जस्ट सपोज दैट आपका नाम क्या है, आप मतलब आपका नाम मान लो क्या है, आपका नाम है अभिषेक यादव, है ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही आप आओगे क्लास में, मैंने आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, हम दोनों के बीच में तालमेल अच्छा बन रहा है, फिर हम क्या करते हैं एक दूसरे को एक अलग तरीके के, मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजिकल, आगे आप पढ़ोगे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के बारे में कि हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी बैठने लगे तो मैं आपको भी थोड़ी सी और रिस्पेक्ट देने लग जाऊंगा कि और जी यादव जी काम वाम हो गया आपका, इस तरीके से समथिंग। मतलब एक पहले, मतलब एक जो हमारी फॉर्मल वाली बातचीत है ना वो फॉर्मल नहीं रही, मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेशन टाइप की क्या होगा कि मैं आपको एज अ फ्रेंड चीजें समझाने लग जाऊंगा और उससे क्या होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा कि सर तो भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते, भाई मुझे भी अब और बढ़िया तरीके से काम करना और आग लगा देनी है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है खत्म। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सब खत्म कर दिया, हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। अब देखो मैं एक चीज और बताना आपको रह गया था कि बच्चों देखो जो कोऑर्डिनेशन होता है इसका बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? एसेंस का मतलब होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे कोऑर्डिनेट अगर नहीं किया तुम मेरी बात मानोगे नहीं, तो तुम्हारे भी मार्क्स नहीं आएंगे और मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो अच्छे से अच्छी कंपनियां टूट जाती है। जैसे अभी आपको बुक में एक और टॉपिक मिलेगा पढ़ने को कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट कहां होती है, तो देखो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर फंक्शन में, मतलब प्लानिंग करोगे तो भाई प्लानिंग के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को काम दे रहा है तो उन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना क्या होगा, प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस करता रहेगा, सेल्स वाला सेल ही नहीं कर पाएगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट और हर एक फंक्शन में जरूरी होता है। इसके अलावा आपने इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है, आपने कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के डिफरेंसेस पढ़ने हैं। कोऑपरेशन भी ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन टाइप होता है। कोऑपरेशन बस क्या फर्क होता है कि देखो कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन एक कैसा फंक्शन है, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट मतलब जबरदस्ती, भैया रिजल्ट सुधारना है तो मेरे साथ आपने कोऑर्डिनेशन तो देखो करना पड़ेगा। और कोऑपरेशन जो होता है वो एक वॉलंटरी फंक्शन होता है। मतलब क्या, उसमें हम खुद से नहीं करते, दिल से, अंदर से हमारी चीजें निकलती हैं कि भाई बंदे का सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। बाकी नीचे लिंक दे रखा है मैंने, भाई साहब ज्वाइन करो टेलीग्राम, नोट्स असाइनमेंट सब लो और फोड़ दो, रिजल्ट सबसे टॉप मोस्ट पे आना चाहिए, है कि नहीं। और बाकी शेयर वगैरह करो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।